हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हम लोग जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पर उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली आज हम लोग निकालने क्या वाले हैं उसका एक ओवरऑल प्रोसेस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हम लोग तीन इंडिपेंडेंट जो इक्वेशंस है वो निकालना चाहते हैं और वो तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशंस किसके रेस्पेक्ट में होगा, तीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि r, थीटा और फाई। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए ये वाली इक्वेशन का, यानी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है ये वाला, जो कि बहुत एक लंबा इक्वेशन है, उसका अगर हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है तो ये तीन इंडिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल R, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई, है ना, इसका जो इक्वेशन हम लोग को चाहिए इंडिपेंडेंटली वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं, है ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही हम लोग को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी भी इक्वेशन का, किसी भी वेरिएबल का, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मान लीजिए मैं जो r का सॉल्यूशन, ये कैपिटल R और साथ में स्मॉल r, इसका मैं सॉल्यूशन अगर निकालना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ r ही होगा, है ना, थीटा और फाई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाले इक्वेशन पर आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर r, थीटा, फाई तीनों के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए हो कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से तीन जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है उसका अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे ताकि हम लोग सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव भी किया था प्रीवियस वीडियो पर, है ना। यहाँ पर ये जो v है उसके जगह पर हम लोग कुछ रिप्लेस करेंगे। v का एक्चुअल वैल्यू होता है -z² r, है ना, ये आप लोगों को पता होगा, क्लास 12 पर ही आप लोगों को मिल गया था। बस हम लोग सिंपली इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। माइनस v के जगह पर ये वाला पुट करेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। तो v के जगह पर मैं नेक्स्ट ये वाला टर्म यूज करने वाला हूँ। तो आप लोग घबराना मत, कहाँ से मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा था कि जो ये साई है, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, साई साई साई, तो इस साई के जगह पर हम लोग ये वाले लिखने वाले हैं, कैपिटल R विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट है r, नेक्स्ट है थीटा, नेक्स्ट है फाई, है ना, यानी कि कैपिटल R आप लोग कह सकते हो कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है ये जाके ऊपर वाले जहाँ जहाँ पर साई आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये साई है, यहाँ पर ये साई है, ये साई है और यहाँ पर है, तो यही सारा जगह पर आप लोगों को क्या करना है, ये वाला वैल्यू जाके पुट करना है। तो पुट कर दीजिए, क्या मिलेंगे, 1/r² तो एज इट इज होगा, del/del r तो एज इट इज होगा, r² होगा और साथ में डेल साई के जगह पर कैपिटल R, कैपिटल थीटा, कैपिटल साई, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। प्लस जहाँ पर आप लोगों को साई दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर साई है तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर साई है तो मैंने ये लिख दिया, बाकी एज इट इज सेम है, यहाँ पर ये साई है मैंने एज इट इज ये वाला लिख दिया और v की जगह पर वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है सिर्फ उसी को अंदर रखेंगे और जो बाकी कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर थीटा और फाई कांस्टेंट है, उसे बाहर ले आएंगे, है ना। यानी कि r के रेस्पेक्ट में, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो हम लोग कैपिटल R को यहाँ पर अंदर रखेंगे, है ना, और बाकी सबको बाहर ले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम लोग सिर्फ कैपिटल थीटा को यहाँ पर रखेंगे और बाकी जो कुछ भी है उसे बाहर ले आएंगे, ठीक है ना। ठीक उसी तरह ही वहाँ पर भी, ठीक है। तो बाहर क्या आएंगे, कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई, है ना, और नीचे r² ऑलरेडी था, del/del r और साथ में r² del कैपिटल R/del r, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो r और फाई को बाहर लाएंगे, बाकी एज इट इज सेम है। और यहाँ पर क्या करेंगे, फाई को अंदर रखेंगे, r और थीटा को बाहर ले आएंगे, बाकी एज इट इज सेम है, और यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन पर, ये जो इक्वेशन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना, ये ऊपर वाला है ना, सेकेंड वाला इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर r² sin² थीटा बाय r थीटा फाई। आप लोगों को कैसे पता लगेंगे कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे है डिनोमिनेटर पर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, डिनोमिनेटर पर यहाँ पर r² है, यहाँ पर r² sin थीटा है, यहाँ पर r² sin² थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर पर सबसे जो लंबा टर्म है वो है r² sin² थीटा, यानी कि इस टर्म को हम लोग को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, r² sin² थीटा, और ऊपर सबसे जो लंबा टर्म है वो कौन सा है, यहाँ पर थीटा फाई है, r फाई है, r थीटा है और यहाँ पर r थीटा फाई, तो ऊपर सबसे लंबा r थीटा फाई है तो नीचे हम लोग क्या कर देंगे, r थीटा फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, नीचे हम लोगों ने r थीटा फाई मल्टीप्लाई किया था तो थीटा फाई तो कैंसिल होकर नीचे r बचेंगे, तो ये r मैंने यहाँ पर लिखा। ऊपर हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया था, r² sin² थीटा, तो r² से r² कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin² थीटा, बाकी एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नीचे क्या होगा, r और फाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, थीटा, है ना। ऊपर क्या था, r² sin² थीटा, sin थीटा से sin² थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे sin थीटा, बाकी एज इट इज सेम है।
ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ नीचे बचेंगे क्या, आर थीटा से आर थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा 5। बाकी एज इट इज यहाँ पर ये वाला है ना। और यहाँ पर आर थीटा 5 टोटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो कि आर और साइन थीटा में हो, तो एज इट इज आ जाएंगे ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेन जो खेल हो रहा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को क्या करूँ, 1/5 del square 5 del 5 स्क्वायर को उधर भेज दूँ, है ना। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्चुअली तीनों कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ही एक इक्वेशन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक इक्वल के उस साइड पर एक ऐसा टर्म ले जाऊँगा जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पर है, यानी कि ये वाला टर्म देखिए 1/5 del square 5 del 5 स्क्वायर को मैं उधर भेज रहा हूँ इक्वल के उस साइड पर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब आप लोग एक लाइन लिख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है ये चेंज कभी नहीं होगा, क्या, ना तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ना कि आर के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, है ना। और इस साइड पर भी ना तो फाई के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि ये इक्वल के बराबर है ये वाला। तो आप लोग कह सकते हो कि इसका जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको चेंज होना है तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा, है ना तो इस वाले पर चेंज हो सकता है, इस वाले पर भी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आर को चेंज करना पड़ेगा आप लोग तो थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली फाई को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर है। अगर चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं ml स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, ml स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को अगर मैं कांस्टेंट मानूंगा तो ये वाला एज इट इज होगा, है ना। अब क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पर यूज करें तो आप लोग डेल स्क्वायर को जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन पर कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और अगर मैं फाई को उधर भेज दूंगा, -1/5 को उधर भेज दूंगा तो फाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -5 ml स्क्वायर को उधर लेंगे तो प्लस ml स्क्वायर 5 होगा, और ये वाला इक्वेशन बनेंगे। और ये जो 1 इक्वेशन है ये मैंने बताया था 3 इक्वेशन होगा, तो पहला इक्वेशन ये वाला है। यहाँ पर सिर्फ आप लोग देखिए सिर्फ फाई है, एक ऐसा इक्वेशन जहां पर सिर्फ फाई है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम यूजुअल मेथड्स होगा, है ना। तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाई का इक्वेशन हम लोग के पास आ जाएंगे, फाई व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ फाई, ये वाला इसका वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर ये वाला को हम लोगों ने कांस्टेंट रख दिया, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये वाला टर्म भी क्या होगा, मैं ये रैप कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये रैप कर रहा हूँ, ये वाला भी क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। मैंने बताया था, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड भी एक कांस्टेंट के बराबर था, राइट हैंड साइड भी एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ये, राइट हैंड साइड के बराबर ये, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आर और थीटा बच गया है, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया है, आर और थीटा बच गया है अभी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर आर का टर्म्स है वो हम लोग एक ही साइड रख देंगे, और जो थीटा का टर्म्स है वो हम लोग उधर भेज देंगे उस साइड में, इक्वल के उस साइड पर। यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला है, थीटा के रेस्पेक्ट में ये वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाले टर्म पर देखिए सब कांस्टेंट है, आर के रेस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को हटाएंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को एक्चुअली हम लोग हटा देंगे ताकि ये सिर्फ आर के टर्म में आ जाए या एक कांस्टेंट के टर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे जैसे हम लोग जोड़ जबरदस्ती से इसको घुसा रहे हैं, तो दोनों साइड पर साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएंगे, साइन थीटा आ जाएंगे, 1 क्या हो जाएंगे, साइन थीटा, और साथ में यहाँ पर थीटा होगा। यहाँ पर भी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वाला गायब हो जाएंगे, है ना। तो बचा क्या, ये वाला टर्म। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब इस वाले को मैं अगर उधर भेज दूँ, इस वाले को अगर मैं उधर भेज दूँ क्या हो जाएंगे, ml स्क्वायर पर साइन स्क्वायर थीटा बाहर है ना, और ये वाला टर्म माइनस में आ जाएंगे, है ना। और साथ में देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं इस वाले को उस साइड पर भेजूंगा, इस वाले को क्यों भेजूंगा, ये तो टोटली क्या है, साइन स्क्वायर जैसे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये वाला। तो ये आर के टर्म में है, मैंने आप लोग को बोला था कि उस साइड पर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, और राइट हैंड साइड पर क्या होगा, सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो हम इक्वल के उस साइड पर थीटा के जो टर्म्स है ना, ये वाला थीटा का टर्म है, मैं उधर भेज रहा हूँ। तो ये -1 साइन थीटा डेल बाय डेल था, ये वाला एज होगा, और साथ में ये वाला, है ना। और इस साइड पर सिर्फ आर का टर्म्स है ना। तो यहाँ पर आप लोग को ये वाला मिल गया। अब ये वाले को हम लोग एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर माना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर क्या है, ml स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर एक और कांस्टेंट होगा ll+1। क्या होगा, ll+1। लेफ्ट हैंड साइड को भी आप लोग ll+1 के बराबर लिख सकते हो, और राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी ll+1 के बराबर ही होगा,
है ना, जो कि एल एल प्लस वन क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पर एम एल मतलब बेसिकली क्या था, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। तो यहाँ पर आप लोग को ये सब बाद में मिलेंगे, लेकिन इसके बराबर एल स्क्वायर प्लस एल आप लोग या एल एल प्लस वन में लिख सकते हो, और इसके बराबर एल एल प्लस वन। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, और यही है 3 कोऑर्डिनेट्स जो कि इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, जिससे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग r व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ r डिराइव कर सकते हैं। इससे हम लोग थीटा को डिराइव कर सकते हैं व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ r का टर्म्स है, ध्यान से देखिए, और इस वाले इक्वेशन पर सिर्फ थीटा का टर्म्स है। बहुत सारे बुक्स पर इसी वाले इक्वेशन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, मॉडिफाई करके कुछ अलग कर दिया गया है। तो आप लोग घबराना मत, अगर आप लोग एग्जाम में ये वाला भी लिख के आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, यानी कि आप लोग को मार्क्स मिलेंगे पूरा, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है कि नीचे जो r है, जो ऊपर r स्क्वायर है, उसे थोड़ा सा अरेंज करके दिया गया है, तो आप लोग घबराना बिल्कुल मत, ठीक है ना। और ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे। बट कई सारे बुक्स पर एम एल स्क्वायर नहीं दिया, कुछ अलग दिया गया है कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो सॉल्यूशन निकालना होगा जब उस पर हेल्प होने वाला है, ठीक है ना। अगर हम लोग एम एल स्क्वायर यूज करेंगे तो कई सारे बुक्स पर एम एल स्क्वायर की जगह पर कुछ अलग यूज किया गया, तो आप लोग घबराना मत, दोनों बिल्कुल सेम है। तो आई होप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।